नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रात, हम आपको आज एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें के बड़े मशहूर एक शायर इस्लाम नात पढ़ रहे हैं, अपनी धुन में है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि जिस वक्त में कि अगर पैसे की बरसात होने लगे कि जो तो उस वक्त में उनका इश्क़ रसूल 7वें आसमान पर पहुंच जाता। शायरों का ये देखा होगा आपने। अब उस पर माशाअल्लाह मुफ्ती साहब एक वक्त के मशहूर ख़तीब अगर उस पर वो अगर नजराना देने लगे तो क्या कहने, सोने पर सुहागा। आप पहले इस वीडियो को मुलाहजा फरमाएं, फिर मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा करूंगा। आप ये देखिए, वीडियो देखें आप पहले। देखा आपने, ये माशाअल्लाह शायर साहब नात पढ़ रहे हैं, मुफ्ती साहब उनके ऊपर नजराने की बौछार कर रहे हैं, गड्डी हाथ में ले ली है। अब ऐसे में अगर हम ये कहें कि ये जाहिल लोगों का काम रहता इस अंदाज में पैसा लुटाना, या किसी ज़माने में मुजरा होते थे तो उसमें रक्कासाओं पर पैसे इस अंदाज में लुटाए जाते थे, आज भी देखने में आता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते साहब ये जाहिल लोग कर रहे हैं, आवाम है ना। अब मुफ्ती साहब भी कर रहे हैं। हम आपके सामने इस वीडियो को इसलिए लेकर के आए हैं कि इंसान जब ये देखता है कि हमारे रहनुमा ये काम कर रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि ये सही हो रहा है। तो अब हमें देखना ये है कि मुफ्ती साहब जो गड्डी लेकर के खड़े हो गए और उन्हीं की देखम देख आवाम भी फिर उछलने लगी, वैसे ही देने लगी, तो क्या ये मुफ्ती साहब सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुफ्ती हम्माद साहब हैं, जानते ही हैं आप इनको, अच्छे खतीब हैं, बड़ा अच्छा बयान भी करते हैं माशाअल्लाह, ये वलवला अंगेज तकरीर करते हैं। तो अब ये देखना है, तो मैं इसके ताल्लुक से कहीं इधर आधर नहीं लेकर के जाता आपको, सिर्फ मैं आला हजरत की बारगाह में लेकर के जाता हूँ। आला हजरत से जब इसके ताल्लुक से सवाल हुआ तो आला हजरत ने, मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूँ, आला हजरत ने इसके जवाब में इरशाद फरमाया कि पैसे को लुटाना ये नाजायज़ तरीक़ा है। उसकी वजह भी बयान फरमाई कि ये रिस्क है और रिस्क की हमें हमेशा हुर्मत करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए, और पैसे लुटाने में उसकी तहकीर है, उसकी बेइज्जती है। इसलिए आला हजरत ने तो ये बयान फरमाया। मगर मैं आपके सामने इसलिए लेकर के आया हूं ये वीडियो कि मुफ्ती साहब जो कर रहे हैं तो गलती पर कोई भी हो सकता। तो आप ये ना सोचें कि मुफ्ती साहब कर रहे हैं तो ये सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। वरना इससे पहले अभी एक प्रोग्राम में गुलाम रसूल बलियावी साहब ने इन्हीं शायर साहब के हाथ से मैक छीना था। तो उसके छीनने की वजह क्या रही थी? उसके छीनने की वजह भी तो यही रही थी कि अवाम पैसा लुटा रही थी। शायद आप भूल चुके हो उस वीडियो को, तो मैं आपको वो वीडियो भी दिखाई देता हूं, आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर गुलाम रसूल बलियावी साहब किस अंदाज में अवाम को झड़कते हैं, और अवाम जब पैसा लुटा रही थी और यही शायर साहब थे तो उनके हाथ से मैक छीन लिया था। तो ऐसे में एक तरफ एक आलिम तो इन शायरों के हाथों से मैक छीने इस वजह से कि वो कौम जो पैसा लुटा रही है, तो आलिम साहब कह रहे हैं एक कि ये तो जाहिलों का तरीका है, ये तो तुमने जलसों की रूह की निकाल डाली, इस अंदाज की बातें करें, और एक मुफ्ती साहब खड़े होकर के उनको नवाजें। तो ऐसे में इंसान पशुपेश में पड़ता ना कि आखिर अब इनमें सही कौन है। तो इसलिए आपको इधर उधर नहीं जाना, हमें आला हजरत की बारगाह में जाना। वो वीडियो भी देखते चले जिसमें कि गुलाम रसूल बलियावी साहब ने इन्हीं शायर साहब के हाथ से मैक छीना था, इसी वजह से कि अवाम उनके ऊपर पैसा लुटा रही थी। देखें वो वीडियो भी मुलाहजा।
मजहबी जलसे की रूह को कत्ल कर रहा। बैठ हटो 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 अहले सुन्नत की पहचान बना रखा है। देख लिया आपने तो ये सही किसने किया, ये खुद भी आप समझ सकते हैं। अब एक तरफ एक आलिम साहब इन्हीं शायर साहब से हाथ से मैक छीन रखे हैं, वजह कि तुमने इन जलसों की रूह को खराब कर दिया। ये तरीका नहीं है, ये जाहिलों का तरीका है। और एक तरफ मुफ्ती साहब माशाल्लाह उन्हें लुटा रहे हैं। असल में मैं आपको बतला दूं, ये अवाम बड़ी भोली भाली होती है, ये देखती है अपने रहनुमा क्या कर रहे हैं वैसे ही करने की कोशिश करती है। अब यहां मुतजाद दो तरह की वीडियो थी, तो मैंने चाहा कि आपके सामने सही कौन है गलत कौन है इसका फैसला कीजिए। तो इसमें गुलाम रसूल बलियावी साहब ने जो किया वो सही किया, और जो मुफ्ती साहब कर रहे हैं मैं समझता हूं वो गलत कर रहे हैं। और एक बात और बताता चलूं, बहुत जुर्अतमंदाना अंदाज में ये बात कह रहा हूं, स्टेज की दुनिया भी बड़ी अजीब गरीब हो चुकी है आज, समझ रहे हैं। यही वो मौलाना लोग हैं कि अगर कोई तकरीर कर रहा हो तो इनके होठ तक नहीं हिलते सुभान अल्लाह कहने के लिए। क्यों? अगर कोई सही तकरीर कर रहा हो तो ये सोचते कि इसकी जम ना जाए, समझ रहे। ये चीजें हमारे उलमा में भी आ चुकी हैं और टोले बन चुके हैं। अगर अपने टोले का कोई आदमी है तो ये खड़े होकर के उनको नजराने तक देते नजर आते हैं, और अगर कोई इनके टोले का ना हो तो उस वक्त में इनके लब तक नहीं हिलते हैं, सुभान अल्लाह कहने तक की ये हिम्मत नहीं कर पाते हैं। तो ये तो हालात है हमारे जलसों के। यही वजह है कि लोग अब जलसों से दूर होते चले जा रहे हैं। आए दिन जलसों में स्टेजों पर लड़ाई और झगड़े देखने को मिल जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए आपको मैं बतलाता चलूं, ये स्टेज की जो दुनिया है तो हमारी आवाम ये समझती है कि जो स्टेज पर पहुंच गया वो सबसे बड़ा लामतुद्दहर हो गया। ऐसा नहीं है। ये तो हमारे उलमा बयान करते रहते हैं बारहा। मुफ्ती तथीर अहमद साहब के जो रीढ़ की हड्डी है दीन की, वो है जो मुदर्रिसीन है, मदरसे में आपके बच्चों को आलिम बना रहे हैं, फाजिल बना रहे हैं, मुफ्ती बना रहे हैं, वो है असल। मगर उनको तो पीछे छोड़ दिया कौम ने, उनको कहां कोई पूछ रहा है। पूछते तो बस उनको है जो कि स्टेज की दुनिया पर हो। तो ऐसा नहीं है कि जो स्टेज की दुनिया पर आ गया वो सबसे बड़ा लामतुद्दहर हो गया, या उसकी बात पत्थर की लकीर हो गई। उसकी आपको हर हाल में आंखें मीच करके आपको उसकी बात माननी ही है, बल्कि अल्लाह ने आपको अक्ल दी है तो आप ये फैसला भी खुद करें। तो इसमें जो हुआ है, ये दो तरह की वीडियो मैंने आपके सामने रखी इसलिए ताकि आप कहीं गलत फहमी का शिकार ना हो जाएं। जो मुफ्ती हम्माद साहब कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, जो गुलाम रसूल बलियावी साहब ने किया वो ठीक किया। अल्लाह हम सबको इस्लाह को कबूल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हक कहने, हक सुनने और हक वाज़े हो जाने के बाद उस पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।